बीजेपी के 2 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी को सत्ता दिलाने का रोड मैप तय हुआ तो पार्टी संगठन को मजबूती का मंत्र भी मिला। दावा किया गया चिंतन के मंथन से अमृत निकला है और मरुधरा में बीजेपी ही बीजेपी नजर आएगी। देखिए बाबूलाल धायल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कुंभलगढ़ में 2023 का रोड मैप, चिंतन से निकला चुनावी अमृत। संगठन की समीक्षा और मिशन 2023 इसको हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया है। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। ये जरूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत ही निकलता है। बीजेपी के चुनावी चिंतन से अमृत निकलने का दावा है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। कहते हैं कि 2023 के लिए उनके हिस्से में जय और कांग्रेस के हिस्से में पराजय तय है। 2023 में सत्ता में वापसी के लिए रणनीति तैयार करने वाले इस चिंतन शिविर से उत्साहित सतीश पूनिया ने मरुधरा की सियासी चाल बदलने का भी भरोसा दिया। मुझे पार्टी का भविष्य राजस्थान में बहुत दूर तक उज्जवल दिखाई देता है और हम लोग पार्टी के केवल मिशन 2023 नहीं, मिशन 2023 भी पूरा होगा और इसके आगे ये जो परसेप्शन है, भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा राजस्थान में एक लंबे समय तक शासन करेगी। सत्ता का रास्ता संगठन की राह से होकर गुजरता है और बीजेपी के चिंतन शिविर में संगठन की मजबूती पर सबसे ज्यादा फोकस हुआ। मिशन 2023 के लिए राजनीतिक तौर पर कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर हमें काम करना है, तो कुल मिलाकर एक समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के विधानसभाओं की, जिलों की, संभागों की एक समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के बाद जो एक्शन प्लान बनेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। बीजेपी के चिंतन शिविर में संगठन की क्षमता विस्तार के साथ ही मौजूदा कांग्रेस सरकार के कामकाज की भी समीक्षा की गई और खराब कानून व्यवस्था को लेकर उन पर तंज भी कसे। 2.5 वर्षों में जो परिस्थितियां बनी हैं, 5.5 लाख मुकदमे दर्ज होना, और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि दलितों के प्रति जो नजरिया सरकार का है, उसमें लगता है कि दलित उत्पीड़न का निराकरण ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज नेताओं के चिंतन शिविर में न आने का सीधा जवाब तो बीजेपी के नेता देने से बचते दिखे। कांग्रेस अंतर्कलह और अंतर्विरोध की शिकार है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके की चर्चा सिर्फ इसलिए होती है कि उनको ये साबित करना है कांग्रेस के लोगों को कि हमारे यहाँ भी अंतर्विरोध और अंतर्कलह है, जबकि हकीकत उसके उलट है। जयपुर से कोई 450 किलोमीटर दूर चिंतन तो पूरा हो गया, मगर अब 2 विधानसभाओं के उपचुनाव में पार्टी की पहली परीक्षा होगी, जिसके बाद तय होगा कि जनता किसके हिस्से में सत्ता का अमृत बांटेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुंभलगढ़। और देखिए बड़ी खबर है अब